अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। लाहौर हाई कोर्ट के दो फैसले आए हैं और एक फ़ैसला इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा है कि जी आप वो जो 43 सीट है, शायद 43 सीट के ऊपर इलेक्शन शेड्यूल नहीं दे सकते जब तक कि केस का फ़ाइनल फ़ैसला नहीं हो जाता। लेकिन जो स्पीकर ने इन 43 आदमियों के इस्तीफ़े कबूल किए हैं उसके ऊपर उन्होंने उसको टच नहीं किया। सवाल यह है कि अगर आप कानूनी और आइनी तरीक़ेकार देखें तो ख़ुद अदालतें का कई फ़ैसले मौजूद हैं जिसके ऊपर उनका कहना यह है कि स्पीकर का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन, आपको याद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे PTI वाले, और उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि जी ये इस्तेहकाक इलेक्शन स्पीकर का है कि वो इस्तीफ़ा कबूल करता है या नहीं करता है। और इस डोमेन में ज़ाहिर है अदालतें हर जगह नहीं कूद सकती, हालांकि कूद रही हैं। अदालतें हर जगह नहीं कूद सकती, आइन के आर्टिकल 175(2) के तहत उनकी भी बाउंड्री है। लेकिन देखने में आ रहा है कि जहां मौका मिलता है अदालतें स्वीपिंग स्टेटमेंट देती हैं, फ़ैसले देती हैं, और ऐसे फ़ैसले देती हैं जो आइन और क़ानून से तसादुम भी होते हैं उनके। लेकिन उनका एहतसाब मुमकिन नहीं है। जो भी गलत फ़ैसला करता है, फ़ैसले करने का एहतसाब जो तरीक़ेकार है उसका फ़ैसला भी इन्होंने ही करना होता है, तो बहुत मुश्किल है एहतसाब यहाँ। लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि विद इन द आपके पार्लियामेंट अगर स्पीकर कोई फ़ैसला करता है या डिप्टी स्पीकर कोई फ़ैसला करता है और उसका आइन से मुतसादम ना हो तो फिर उसको अदालतों में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, अदालतें उस पर कोई जवाब भी नहीं दे सकती। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो अभी केस है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन को, कि इलेक्शन कमीशन के पास तो स्पीकर ने कहा ना कि ये इसको डी नोटिफाई करें, तो इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया। क्यों? क्योंकि स्पीकर ने उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास आइनी यह हक़ हासिल है कि स्पीकर के फ़ैसले को रद्द नहीं कर सकते, तो उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया। जब कोई डी नोटिफाई हो गया तो उस पर इलेक्शन होता है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि आप इलेक्शन अभी नहीं करा सकते। पर दूसरी तरफ ये जो पंजाब हुकूमत और KPK हुकूमत के हवाले से आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट में गए हुए थे PTI वाले कि भैया 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं, और जो तरीक़ेकार है। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि गवर्नर साहब भी इंटरेस्टेड नहीं थे, इलेक्शन कमीशन भी शायद इंटरेस्टेड नहीं था, हालात भी इंटरेस्टेड नहीं थे। तो ऐसा लग रहा था कि 90 दिन के अंदर जो कानूनी तरीक़ेकार है, क्योंकि असम्बली का जो एतमाद का वोट था वो वज़ीर आला ने ले लिया था और उसके बाद असम्बली डिज़ॉल्व कर दी थी, और उस डिज़ॉल्व के ऊपर जो है वो आपके गवर्नर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि गवर्नर कानून के मुताबिक इसको एक्सेप्ट करना था। और अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर विद इन 48 आवर्स जो है वो अल्टीमेटली वो असम्बली डिज़ॉल्व हो जाती है। और यही हुआ पंजाब आई उसमें, जबकि KPK में ऐसा नहीं था। पंजाब में ऐसा हुआ कि गवर्नर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। टेक्निकली बहुत सी बातें थी जो हम ऑलरेडी बता चुके थे आपको कि यहाँ पर ऐसा मसला है। लेकिन बहरहाल 48 आवर के बाद उसकी असम्बली डिज़ॉल्व हो गई, और उसके बाद कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर वहाँ इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन जब कराता है तो पंजाब के अंदर कई ज़िले जो वहाँ पर बने हैं उस ज़िलों के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन को अपनी हदूद यानी हदबंदी करनी है, फिर फंड्स का मसला है, फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मसला है। तो इलेक्शन कमीशन को भी ये सब चीज़ें देखना पड़ता है, फिर फाइनेंशियल मैटर्स होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की ये पूरी जिम्मेदारी होती है कि अगर इस तरीके से असम्बली डिज़ॉल्व होती है तो वो 90 दिन के अंदर उस जगह पर इलेक्शन करा दे। चुनांचे इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आ गया और उन्होंने ये बात वाज़े तौर पर इंस्ट्रक्शन दे दी है कि ये जो आपका पंजाब असम्बली का इलेक्शन है उसको वहाँ कराया जाए, उसको मज़ीद डिले ना किया जाए। लेकिन फेडरल हुकूमत और गवर्नर और वहाँ जो केयर टेकर सेटअप आया है उनका तरीक़ेकार, उनका जो अंदाज़ था वो ऐसा लग रहा था कि यहाँ वो पंजाब में इलेक्शन कराने के मूड में नहीं थे,
बल्कि वो ये चाह रहे थे कि जी जब फेडरल का हुकूमत हो तब इलेक्शन कराया जाए, और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की भी रिलेक्टेंट नज़र आ रहा था। लेकिन बहरहाल अदालत ने आइन और क़ानून के मुताबिक फ़ैसला दिया। ये फ़ैसला कोई गलत फ़ैसला नहीं है, ये फ़ैसला आइन और क़ानून के मुताबिक है, क्योंकि आइन में मौजूद है कि इस तरीके से अगर असम्बली डिज़ोल्व होती है तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करा देना चाहिए। अब तो ऑर्डर आ गया है, अब इलेक्शन कमीशन को पाबंद है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को माने या फिर सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए जाए, और वहाँ से अगर उसको कोई हेल्प मिलती है तो वो वहाँ जाकर देखे, या फेडरल गवर्नमेंट वहाँ जाए या गवर्नर साहब जाए, जो भी जाना चाहते हैं जाएं। लेकिन एक फ़ैसला अब आ चुका है, और मैंने जैसे पहले कहा कि कानून और आइन इस फैसले के साथ खड़ा है। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को, इलेक्शन कमीशन को कोई प्रॉब्लम्स है, कोई मसाइल है, कोई चीज़ है जिसकी बुनियाद पर ये आपके इलेक्शन को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो अब फोरम सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ इनको जाना पड़ेगा, वरना ये इलेक्शन कमीशन को कराना पड़ेगा। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, लेकिन देखना ये है कि क्या पंजाब के इलेक्शन में पीटीआई कोई बहुत बड़ी जीत लेगी या आपके पीडीएम को नुकसान पहुंचेगा। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी हुकूमत होगी उसको पंजाब के हवाले से नुकसान इलेक्शन में उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो महंगाई है, इस वक्त जो आपकी काबीना बहुत बड़ी तादाद में काबीना बनाई जा रही है, मौशी मसाइल है, इन्फ्लेशन है, बेरोज़गारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका नुकसान हुकूमत को होगा, और हुकूमत में सबसे ज़्यादा नुकसान पीडीएम की जमात में पीएमएलएन को होगा। वो अलग बात है कि मरीम नवाज़ साहिबा इस वक्त फुल फ्लैश उतर चुकी हैं पंजाब में, और वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन कर रही हैं, वो मोबिलाइज़ कर रही हैं अपने वर्करों को, वो अपने वर्करों को बूस्टअप कर रही हैं, वो जलसे कर रही हैं, जुलूस कर रही हैं। इसका असर अच्छा जाएगा, क्योंकि अगर इस तरीके से, क्योंकि वो एक तरीके से क्राउड पुलर भी हैं, तो मरीम नवाज़ साहिबा का इस मौके पे उतरना, जबकि पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है कि वहाँ पर इलेक्शन करा दिया जाए, तो इस सूरत हाल में मरीम नवाज़ साहिबा की ये कंटिन्यूएशन कैंपेन उनको फ़ायदा पहुँचाएगी पीएमएलएन को। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हुकूमत की कारकर्दगी और मौशी मसला, इन्फ्लेशन, बेरोज़गारी और जो फेडरल में इस वक्त मुश्किलात हैं, उसका रिफ्लेक्शन भी आएगा इस इलेक्शन में। इमरान खान साहब को यहाँ कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इमरान खान साहब ने यहाँ पर जो उनके इत्तेहादी हैं, उनके और उनके अपने लोगों के दरमियान शदीद किस्म के इख्तलाफात हैं। तंजीमी लेवल पर पीटीआई इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए इमरान खान अपने कैंपेन को आगे लेके चलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इमरान खान इस अपोजिशन में हैं, तो 3 साल 7 माह में जो बेरोज़गारी, इन्फ्लेशन, मुआशी तबाही आई, उसका अब असर इमरान खान के ऊपर से ज़ायल होगा और मौजूदा हुकूमत के ऊपर आएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि इमरान खान की पिछले कई बयानियाँ और बयानियों की नाकामी और मुसलसल यू टर्न से यहाँ भी उनके लिए इतने अच्छे हालात नहीं हैं कि पंजाब में वो कोई बहुत बड़ी अक्सरियत ले ले। ज़्यादा चांसेस जो नज़र आ रहा है, अगर ये इलेक्शन हो जाता है तो इमरान खान को यहाँ वो पजीराई नहीं मिलेगी जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पीडीएम को भी नहीं मिलेगी। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में पीडीएम वोट ले आएगी जो लगता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपनी जगह बना रही है और मरीम नवाज़ साहिबा उतरी हुई हैं, और हो सकता है नवाज़ शरीफ साहब आ जाएं तो फिर शायद गेम काफ़ी चेंज होगा। और दूसरी तरफ इमरान खान के नाअहल होने का भी बिल्कुल तलवार लटक रही है, गिरफ़्तारी की भी तलवार लटक रही है। अगर उधर इमरान खान गिरफ़्तार होते हैं या नाअहल होते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन भी पंजाब की इलेक्शंस में आएगा। तो बज़ाहिर कोई ये नहीं कह सकता है कि कोई वाज़ेह अक्सरियत से यहाँ जीतेगा। कई फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे को डोमिनेट भी करते हैं और एक दूसरे को
को जो है वो सामने वो लो भी होते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो अगला मरहला है, क्या इलेक्शन कमीशन या फेडरल हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करती है या नहीं करती है, या इलेक्शन में जाती है, और मरीम नवाज़ साहिबा अपनी इस मरकज़ी हुकूमत की कारकर्दगी को किस तरीके से काउंटर करके अपने वोटर्स को, वर्कर को, सपोर्टर को निकाल कर न्यूट्रलाइज़ करती हैं, या इमरान खान साहब इसका कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ कीजिए इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचता है, वो नाअहल होते हैं, तो आया कोई दूसरा शख्स ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पीटीआई पूरे पाकिस्तान में तंजीमी लेवल पर काम नहीं किया है, बहुत कमज़ोर है, लेकिन सोशल मीडिया में उनका काम बहुत स्ट्रॉन्ग है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।